एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज की रीडिंग में हम टोटली देखेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम का क्या है, इनका मतलब क्या बातें कर रहे थे, किस प्रकार की बातें थी, क्या कुछ था ऐसा जो कि वो पर्सन बातें कर रहे थे और आपको पता नहीं है, ठीक है। और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आपके पार्टनर की बातों को सुनकर, वो सारी चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। तो यस, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो प्लीज़ हमें गाइड करें, एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स आज जो जानना चाहते हैं इनके पार्टनर के बारे में कि वो किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, वेरी नाइस। स्टार की एनर्जी है। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड, द हर्मिट का कार्ड, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, ये जो पर्सन है क्या बातें कर रहे थे। अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के बातें करते हुए दिख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा, है ना, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, यानी कि ये जो पर्सन है बातें करते हुए दिख रहे हैं जो कि बहुत ही उदासी वाली है, बहुत ही परेशानी वाली है। स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं कि यार मेरी किस्मत में पता नहीं क्या है, मेरी किस्मत में पता नहीं क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस्मत का क्या है क्या नहीं है, आगे जाना है नहीं जाना है, या कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे बहुत 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 कन्फ्यूज़न हो रहा है और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरी लाइफ में, इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि रिलेशनशिप आखिर मेरा इतना ख़राब क्यों हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरे लाइफ में बार बार जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं। मैं इन ऑब्स्टिकल्स को हटाना चाह रहा हूँ, जबकि ये ऑब्स्टिकल्स बार बार मेरी लाइफ में रिपीट हो रहे हैं। बार बार मेरी ज़िंदगी में अचानक से ये चीज़ें चली आती हैं। बार बार मुझे ऐसे ऐसे दर्द मिलते हैं, ऐसे ऐसे दर्द मिलते हैं जिनका सामना करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे तो बहुत दर्द होता है यार, जब मैं उसकी बातें सोचता हूँ, जब मैं उसकी बातें सुनता हूँ, जब मैं उसकी बातों को सुनकर अपने दिल पे लेता हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है। मुझे अंदर से जो मेरी खामोशी है ना वो भी मेरी टूट रही है अब, क्योंकि मैं हूँ बहुत परेशान, मैं बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में हूँ। तुम समझ सकते हो तो तुम समझो मेरी बातों को कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और कितना ज़्यादा मुझे दर्द है, कितनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ है, कितना ज़्यादा मुझे एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। ये सारी बातें सोचकर, ये सारी बातें सोच के मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी अपनी जी नहीं पाऊँगा। जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ ना, यही बहुत है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बर्डन में फ़ील कर रहा हूँ, मैं बहुत परेशान फ़ील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है।
मेरी ज़िंदगी के जीने का कोई भी मकसद नहीं है, कोई भी मकसद नहीं है यार। मैं उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश होता हूँ, उसकी खूबसूरती है या उसका जो भी मेहनत है, उसका जो स्ट्रगल है, उसे आज इस मुकाम पे पहुँचा पाया है कि वो आज बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और मुझे अच्छा लगता है उसे सक्सेसफुल होते हुए देखना, उसे सक्सेसफुल हो करके, और चीज़ों को जो वो सोचती है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं है, चीज़ें होंगी नहीं होंगी या क्या होंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अंदर से जो एक जो तकलीफ़ होती है ना, वो तकलीफ़ मेरी निकल नहीं रही है, क्योंकि मैंने उसे जो है ना खो दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं उसका दीवाना हूँ, मेरे सपने में, मेरी दुनिया में सिर्फ उसका आना है, बाकी किसी का नहीं। और मैं किसी और के साथ जाना नहीं चाहता, किसी और के साथ चाहता नहीं, मैं किसी और के साथ जाना चाहता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो मैं जो है अपने आप को लेकर के बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। अंदर से जो मेरी ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव हो सकती है, वो पॉजिटिव नहीं हो रही है। वो एक तरीके से जो मेरे दिल में, दिमाग में जो एक तहलका मचा हुआ है ना, उस तहलके की शांति यही है, वही है, बाकी कोई नहीं है। कोई नहीं समझा सकता मुझे, कोई भी जो है मुझे वो पॉजिटिव वाइब नहीं दे सकता जो उससे मिली है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उसके साथ जो भी है बात करना हो, जो भी है अपनी ज़िंदगी को जीना हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे उसके साथ। पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें हैं, बट हैं। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा अंदर से अपने आप को जो है मेंटेन कर रखता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत बैलेंस किया है मैंने खुद को बहुत कंट्रोल किया है। मुझे लगता है ना कि मैं अगर कंट्रोल ना करूँ तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, मुझे होता है, मैं कंट्रोल करता हूँ, बहुत कंट्रोल करता हूँ। मैंने अभी तक बहुत कंट्रोल किया है, मैं कंट्रोल करके ही चलता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मेरा जो भी है अपना कंट्रोल के बाहर है, नो। मैं बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल करता हूँ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं अंदर से जो जितना मैं हिल चुका हूँ ना, जितना मुझे तकलीफ़ होती है ना, जितना मुझे दर्द होता है ना, वो कहीं ना कहीं मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा हूँ। इतना बर्डन, इतनी परेशानी, इतना ज़्यादा जो है तकलीफ़ होता है ना मुझे, कि मैं अपनी तकलीफ़ को जो है ना यहाँ से ख़त्म नहीं कर पा रहा, मैं अपने दर्द को ख़त्म नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा मुझे कभी कभी एंजाइटी, स्ट्रेस हो जाता है कि मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अपने आप को इतना अकेलेपन में देख चुका हूँ ना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में देख चुका हूँ कि ये स्ट्रेस, ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। इतना बर्डन लेके चलना आसान नहीं है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स, इतने ज़्यादा इश्यूज़ को फेस करना, एक एक करके फेस करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मैं जिस तरीके से अपने आप को फ़ील कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से अपने दर्द को फ़ील कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं जो मेरा दर्द है, जो मेरी तकलीफ़ है, उससे छुटकारा मुझे नहीं मिल सकता यार। मुझे तो बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है अंदर से। जो एक जो दर्द है, वो दर्द जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं निकाल के फेंक दूँ, या मैं चाहता हूँ कि मैं इग्नोर कर दूँ, लेकिन वो जो दर्द है, जो अंदर दिल में बैठ गया है, वो दर्द कहाँ से मैं निकालूँ, कैसे निकालूँ, ये तक मुझे नहीं पता है। सोचो मैं कितना अकेला हूँ, मैं कितना ज़्यादा अकेला हूँ कि मेरे इस अकेलेपन का साथी, मेरे इस अकेलेपन का सहारा भी कोई नहीं है। मैं इतना ज़्यादा अकेला हो गया हूँ, मैं इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मैं इतना ज़्यादा दर्द में हूँ कि कोई समझा नहीं सकता मुझे, कोई भी समझा नहीं सकता कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मुझे कितनी ज़्यादा जो है एंजाइटी हो रही है, कितना ज़्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा है। मैं सच में बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ, बहुत ही ज़्यादा,
ठीक है। मेरे मन की जो बातें हैं, मेरे लाइफ की जो बातें हैं, जितना मैं अभी परेशान हूँ, है ना, मेरे सामने इतनी चीज़ें हैं ना, इतनी चीज़ें हैं कि उन सब को मिला के चलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। मेरे रास्ते में कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, कांटे कांटे कांटे, बस कांटे। ठीक है। मेरे रास्ते में बस यही सब है, बस यही सब है। ठीक है। मेरे रास्ते में बस इतना ही है कि वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरा कहना यही है कि वो नहीं है तो कुछ नहीं है, उसके जैसा तो मतलब कोई मुझे मिलेगा ही नहीं। मुझे लगता है यार, पता नहीं अब क्यों उसके तरफ से दिल तो मेरा हटता ही नहीं है। उसके तरफ मेरा जो है ध्यान जो है वो ध्यान है। ठीक है। उसके तरफ से मेरा ध्यान नहीं हट सकता, उसके तरफ से कभी भी मेरा ध्यान नहीं हट सकता। अकेलेपन में भी होता हूँ तो उसके मैसेज आने का वेट करता हूँ यार, कि मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए या कॉल आ जाए। मुझे उससे बात करने का है, मुझे उससे कॉल करने का है, मुझे उसके बारे में जानने की इच्छा पता नहीं क्यों होती है, कैसे होती है इतनी ज़्यादा इच्छा, मुझे नहीं पता, लेकिन इच्छा मेरे अंदर होती है कि मैं उससे बात करूँ। मुझे कैसे भी करके बात करना है, मुझे ऐसी चीज़ें होती हैं। पता नहीं ये चीज़ें क्या है, क्यों है, मुझे नहीं पता, बट जो भी है ना, ये बहुत हाई लेवल का है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। मैं अंदर से व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं अंदर से जो है ना बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी किस्मत पे ट्रस्ट कर रहा था। ठीक है, कि मेरी किस्मत जो है बदलेगी या मेरी किस्मत में होगा तो मिलेगा, लेकिन अब मेरी किस्मत पे भी मुझे भरोसा नहीं रहा यार। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि सिर्फ मुझे धोखा मिलेगा, हर जगह से सिर्फ धोखा मिलेगा। कोई मेरा साथ ही नहीं है, कोई मेरा हमदर्द नहीं है जो कि मेरा साथ दे या मेरी इस प्रॉब्लम को समझे। कोई भी नहीं है, कोई समझना चाहता ही नहीं है, कोई इस दर्द को समझता ही नहीं है, कोई इस चाहत को समझता ही नहीं है। क्यों नहीं समझता है पता नहीं, बट मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा डाउट होता है अपने आप के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है डाउट होता है, बहुत। ठीक है, मैं अंदर से जो है ना इस तरीके से जो है परेशान हूँ कि समझ नहीं आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं कि जो पर्सन, इनके जो दोस्त हैं, वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मैजिशियन, फाइव ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एंड यहाँ पे मेरे पास एम्परर का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एम्प्रेस की एनर्जी है। तो एम्प्रेस का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियर बताता है। ठीक है, इसके साथ आया है मैजिशियन की एनर्जी। सो यस, ये जो पर्सन है कह रहे हैं कि यार तूने उसकी खूबसूरती को देखा है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है वो, और कितना ज़्यादा स्मार्ट है वो। उसके स्मार्टनेस, उसकी खूबसूरती तो मैंने भी देखी है और मुझे भी काफ़ी अट्रैक्ट करती है। मैंने देखा है, जाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब वो इतनी ज़्यादा मतलब खूबसूरत है, इतना ज़्यादा उसके अंदर जो है फीलिंग है, इतना ज़्यादा उसके अंदर जो है इमोशंस हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना है उसके माइंड में, उसके दिल में, उसके दिमाग में, कि मतलब कहीं नहीं जा सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है उसका अच्छा रिलेशनशिप है उसका। देख, मैं तो यही कहूँ कि उसके अंदर वो क्वालिटी है कि हाँ, तू जो है किसी के साथ भी जो है एडजस्ट कर सकता है, या तू जो है किसी के साथ भी जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकता है। मैं तो यही कहूँगा कि तू जो करना चाहता है, तू जो चाहता है, तू जो लाइफ को
इस तरीके से सीरियस होकर के लेके चलता रहा है, वो सीरियसनेस तू अपने जो है दिल में रख, ठीक है, अपने दिल में दिमाग में वो रख, ठीक है, वो सीरियसनेस तेरे अंदर होनी चाहिए। तूने जो है लड़ाई किया, झगड़ा किया, तुम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत कुछ चीज़ें हो गई, है ना, वो सारी चीज़ें जो है ना तू अपनी जो है ख़त्म कर, ठीक है, तू अपनी चीज़ें ख़त्म कर और तू अपनी लाइफ को जो है जितना पॉजिटिव करेगा या जितना जो है अपने आप को तू पॉजिटिव करके देखेगा या पॉजिटिव करके जो है सोचेगा समझेगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रगल या इतनी ज़्यादा इश्यूज़ या बिना बात के जो है जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको कम से कम तू ख़त्म कर और अपनी ज़िंदगी को जीने का एक सही तरीका है ना जो है सीख, ठीक है। और तू जो प्यार करता है, तू कहता है ना कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, तू जो प्यार करता है उस प्यार में डूबना चाहता है, उस प्यार को अपनाना चाहता है, तो उतना तुझे भी एफर्ट डालना होगा, तुझे भी उस प्यार को समझने की चाहत रखनी होगी, तुझे भी उस प्यार को वही जो है वैल्यू देनी होगी जो तेरा पार्टनर दे चुका है, ठीक है। तुम दोनों के बीच में प्यार है, मैं मानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ठीक है, तुम दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत खेल नहीं है, ये बिल्कुल भी खेल नहीं है जो तुम दोनों के बीच में चलता है, तुम दोनों के बीच में चल रहा है, ठीक है। वो तुम दोनों का एक अलग सा मैटर है, बट मैं जो है इतना ही कहूँगा, इतना ही तुमसे कहूँगा करने के लिए कि तुम जो भी कर रहे हो सही तरीके से करना, सही तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना, और सही में तुम्हारा और उसका जो साथ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम उस साथ को जो है बहुत जल्दी कंप्लीट करोगे। तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारी जो फीलिंग्स है, तुम्हारे जो इमोशंस है, तुम्हारे अंदर की जो चाहत है ना वो बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम जो है उसे अपना तो मन ही मन बना चुके हो, लेकिन अपने उस मन को जो है ना थोड़ा सा और पुश करो, थोड़ा सा और आगे लेके जाओ, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लेकर के सीरियस हो जाओ। सीरियसनेस होनी चाहिए तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे मन में होनी चाहिए, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। तुम्हारा मेन तो यही है ना कि तुम्हें उसको पाना है, चाहे जैसे पाओ, तुम्हें उसको जो है अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, चाहे जैसे लेके आओ, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि तुमको अगर उसको पाना है ना तो तुम्हें एफ़र्ट्स भी बहुत करने पड़ेंगे, साथ ही साथ तुम्हें तुम्हारे अंदर का जो एक स्ट्रेंथ है, तुम्हारे अंदर का जो एक पावर है उसको भी तुम्हें साथ ही साथ करना पड़ेगा, यानी कि झेलना पड़ेगा, चीज़ों को करने ही पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। सो यस, तुम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि तुम कर सकते हो। तुम्हें सच में बहुत लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जो है सक्सेस जो है मिलनी चाहिए। तुम्हें अपनी सक्सेस को अचीव करना है, तुम्हें अपनी लाइफ को जो है पॉजिटिव करना है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव करना है, तुम्हें अपने लाइफ को कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा जो है पुश करना है ना उसके तरफ कि तुम उसको पालो, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो और देखो कंट्रोल के बाद, ठीक है, कंट्रोल करने के बाद से चीज़ें तुम कैसे अचीव करते हो, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है एंड मुझे ये भी फील होता है कि जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो उनको समझाने में बहुत ज़्यादा ही जो है एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, एंड ये जो पर्सन है इनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर हैं इनको कहीं ना कहीं इतना जो लाइफ में इनको जो अचीवमेंट्स मिली हैं, लाइफ में जो इनको इतना जो पुश मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको लेके जो है मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि इस पर्सन ने भी समझाने की बहुत कोशिश की है, एक सही रास्ता दिखाने की बहुत जो है कोशिश की है, एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो भी एक्शन लेंगे, जो भी डिसीज़न लेंगे, अपनी
बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो है ये पर्सन डिसीज़न लेंगे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ये पर्सन सोचेंगे समझेंगे, ठीक है। सो मुझे ओवरऑल यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। एंड आपके जो पार्टनर हैं देखिए बहुत जल्दी आने का ट्राई भी करने वाले हैं, जहाँ तक कि मुझे कार्ड्स में दिखा है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी।